अफस्पा एक ऐसा कानून जिससे कश्मीर, असम, नागालैंड और मणिपुर में सेना को असीमित ताकतें मिल जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए कुछ अलग प्लान तैयार कर लिया है। आज तक एक्सप्लेनर की इस वीडियो में बात अफस्पा कानून की। आखिरकार ये क्या है, इससे सेनाओं को किस तरह की ताकतें मिलती है, इसका इतिहास क्या है, अफस्पा को लेकर विवाद क्या है और अब इसमें किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। वैसे तो पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि असम, नागालैंड, मणिपुर से अफस्पा को लंबे वक्त से हटाने की मांग चल रही थी। नागालैंड में तो पिछले साल दिसंबर महीने में सेना की गोलीबारी से 6 लोगों की मौत के बाद राज्य में अफस्पा हटाने की मांग काफी तेज हो गई। इसके बाद नागालैंड में जबरदस्त हिंसा हुई, जिसमें और 8 लोग मारे गए। लेकिन अब केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर से अफस्पा का दायरा कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। असम में साल 1990 से अफस्पा लगाया गया था। अब 23 जिलों में पूरी तरह से इसे हटा लिया गया है। सिर्फ एक जिले में ये आंशिक रूप से लागू रहेगा। ऐसे ही नागालैंड में अफस्पा साल 1995 में लागू किया गया था। इस नए फैसले से यहाँ के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से इसे हटा लिया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से अफस्पा लागू है। अब 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से भी इसे हटा लिया गया है। ये तो ही अफस्पा के लिमिटेशन की बात। अब आपको अफस्पा का इतिहास और अफस्पा से सैन्य बलों को मिलने वाली ताकत के बारे में बताते हैं। अफस्पा कानून को देश के पूर्वोत्तर इलाकों में सेना की मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पास किया गया था। 1989 में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, तो यहाँ 1990 में अफस्पा को लागू कर दिया गया। अफस्पा सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। कानून का उल्लंघन करने वालों को एक चेतावनी के बाद उस पर गोली चलाने का अधिकार देता है। किसी भी घर की तलाशी लेने की छूट मिल जाती है, चाहे बलपूर्वक ही क्यों ना हो। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर सुरक्षा बलों पर न तो मुकदमा दर्ज हो सकता है और न ही कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब केंद्र सरकार ने असम, नागालैंड और मणिपुर के जिन इलाकों से अफस्पा हटाया है, वहां से साल 2014 के मुकाबले 2021 में 74% उग्रवादी घटनाओं में कमी आई है। केंद्र का दावा है कि पिछले कुछ सालों में 7000 से ज्यादा उग्रवादियों ने सरेंडर किया है। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।